नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह लगातार इस्तीफा देने से बचते नजर आ रहे हैं। भाजपा उनसे इस्तीफा मांग नहीं रही है। उनको बचाने के लिए तमाम सरकारी हथकंडे नजर आ रहे हैं, जिसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक्सपोज किया, जहां पर एफआईआर को कोट करते हुए हाई कोर्ट ने महाछल, कोट अनकोट महाछल कहा, जो एफआईआर जिस तरीके से दर्ज की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में मामला था। आज उस पर एक बड़ा फैसला आया। फैसला आने के बाद से तमाम प्लेटफॉर्म पर हम लोग या तमाम लोग ये चलाने लगे कि बड़ा झटका लगा है शाह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिवक्ता और तमाम लोग शाम होते होते कुछ गंभीर सवाल खड़े करने लगे। गिरफ्तारी पर रोक और एसआईटी, इन दोनों पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। सवाल यह भी खड़ा होने लगा कि जब पुलिस पर ही हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था, तो पुलिस को ही एसआईटी जांच क्यों सौंपी जा रही है? जिस पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, उसकी ड्राफ्टिंग की, उस पर ही सवाल किसी और ने नहीं खड़ा किया। हमने नहीं खड़ा किया, न्यायपालिका ने खड़ा किया, हाई कोर्ट ने खड़ा किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हाई कोर्ट के इकबाल को भी वहां पर दबा दिया। कई सवाल हैं। गिरफ्तारी पर रोक के मायने क्या? क्या वाकई में यह फैसला शाह के लिए राहत है? ऐसे कई गंभीर सवाल जब खड़े हुए, तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक साहब इस विषय पर बातचीत करने के लिए सामने आए। जोड़िए उनको। स्वागत है मलिक साहब आपका। जी सीधा नमस्कार। सीधा सवाल, बिना घुमाए फिराए, ये जी शाह को झटका है या शाह को राहत मिल गई है? ये तो शाह को राहत मिली है एक तरह से। कितने मुश्किल से तो एक जजों ने, हाई कोर्ट के जज ने हिम्मत दिखाई है। दो जजों ने, मेन रोल होता है जो लीड करता है बेंच को, उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई। इस देश में कितनी हिम्मत दिखा रहे हैं सुओ मोटो की, और वो भी ऐसे लोगों के खिलाफ जो सत्ता में बैठे हों। मुश्किल से तो इस तरह की हिम्मत दिखाई थी कभी जस्टिस मुरलीधर ने ये हिम्मत दिखाई थी दिल्ली के अंदर। उनकी रात को ट्रांसफर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कोलिजियम ने। उसमें चंद्रचूड़ शामिल थे, और वो इतना ईमानदार आदमी, इतना अच्छा आदमी, वो सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता था। अपराइट पर्सन, उसने कितनी हिम्मत दिखाई थी। आज किसी ने हिम्मत दिखाई है, उस हिम्मत को भी एक तरह से निस्तानबूद हुई है वो हिम्मत भी दोबारा से। कौन हिम्मत दिखाएगा? जिस जज ने ये कहना पड़ा हो कि पता नहीं कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आज ही एफआईआर दर्ज करो। इसका मतलब है कितने प्रेशर में। अगर किसी हाई कोर्ट का जज इस तरह के प्रेशर में है, तो इस देश की आम जनता के क्या हालात हैं? इंडेक्स कहां है? हमें बाहर की दुनिया के या एनजीओ के इंडेक्स के आंकड़े को नहीं देखना, हमें लाइव देखना है देश में हो क्या रहा है। इंडेक्स हम सबको पता है क्या इंडेक्स है राइट टू एक्सप्रेशन का। इस देश में कितनी बुरी स्थिति हो गई है। और एक आदमी पकड़ा गया जिसको सरेआम, उसकी क्लिपिंग है, सरेआम हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है, और उस एफआईआर दर्ज पे भी रोष व्यक्त किया कि तुम वो एफआईआर दर्ज करने में भी तुमने धांधली की है। दिस इज नॉट एज पर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। और कंटेम्प्ट तक की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्टे कर दिया गिरफ्तारी को। तो रूल ऑफ लॉ कहां है? इक्वलिटी कहां है? आर्टिकल 14 का को धराशायी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, और ये गलत है। उसी वक्त एक अशोका यूनिवर्सिटी, प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जिसका अपना घर वाले लोग भी और रिश्तेदार भी सो कॉल्ड अच्छी जगह पे अच्छा योगदान देश के अंदर किया है, उसके दादा को कहीं और से बता के कि वो किसी मुस्लिम लीग को चंदा देता था, फलाना देता था। अगर इसलिए कहा जाए तो गुजरात का था जिन्ना, और जिस जाति बिरादरी का था कन्वर्ट करके मुस्लिम बना, वो सारी जाति और बिरादरी पूरा गुजरात, इसका मतलब देशद्रोही है? क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हैं ये लोग? किस बात को हवा दे के देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की जनता को मूर्ख समझ लिया कि इन लोगों ने। कितना ग्रांटेड ले रहे हैं देश की जनता को, मूर्ख बनाने की ठेकेदारी ले ली इन लोगों ने। और दूसरा, उस आदमी को हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया, प्रोफेसर को।
प्रोफेसर बड़ी चीज है या ये टटमुंजिए नेता बड़ी चीज है? ये इस तरह के जहरीले भाषण देने वाले, देश को बांटने वाले बड़े हैं, या एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का बड़ा है और उसकी ट्वीट में ऐसे कोई चीज नहीं लिखी है जिस पे एक्शन लिया जा सके? हाँ। क्या कर रहा है हरियाणा का मुख्यमंत्री? क्या बदमाशी कर रहा है? किसके हाथों में खेल रहा है वो तिलक लगा लगा के उद्घाटन करता घूम रहा है। ये तिलक लगा लगा के उद्घाटन करने का मतलब है आरएसएस का गुलाम। ये पूरा देश कह रहा है कि तुम अपनी टिकट लेने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, जिसको भी लेनी है वही तिलक लगा के फोटो खिंचवाता है। इनका गुजारा ही नहीं बिना तिलक लगा के। उसको पता नहीं रूल ऑफ लॉ क्या होता है। और वहां की पुलिस कमिश्नर को बदला गया। लगता था वो ये काम करने वाली नहीं थी, दूसरा पुलिस कमिश्नर लाया गया, तब ये काम हुआ है। तो अब देखिए, देश में रूल ऑफ लॉ की, मैं इसको रूल ऑफ लॉ भी नहीं कहूंगा कि रूलर नहीं है कोई। पहले राजा रूलर होता था, अब कह रहे कानून होगा और कानून का फिर डंडा पुलिस के हाथ में। दिस इज नॉनसेंस। ये वर्ड को यूज कर रहा है, जुडिशरी भी करे तो गलत कर रही है, देश के संविधान के खिलाफ है। देश में सिस्टम ऑफ लॉ है, रूल किसी का नहीं है। देर इज नो रूल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देर इज नो रूल ऑफ एनीवन, ओनली सिस्टम ऑफ लॉ। द फंडामेंटल लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सारे लॉ वहीं से निकलते हैं। देर इज ए सिस्टम ऑफ लॉ, वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो दैट लॉ। तो प्रोफेसर गिरफ्तार हो रहा है पड़ोस में, जिस स्टेट से जस्टिस सूर्यकांत आते हैं, वो देश को, पूरे देश में चर्चा का विषय है। जुडिशरी को ऐसा पता ना हो, ये हो नहीं सकता। एक नेता उसी स्टेट में, उसकी पुलिस नहीं पकड़ सकती। हाई कोर्ट के जज ने हिम्मत दिखाई, कौन हिम्मत दिखाएगा फ्यूचर में? इससे जुडिशरी भी कमजोर होगी। और एसआईटी बिठाते आप, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस तरह के नेताओं को, तो क्या मैसेज आएगा जुडिशरी के प्रति देश के अंदर? जुडिशरी इस तरह नहीं कर सकती। और देश में इस तरह का रूल ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14, इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। तो ये भेदभाव इवन जुडिशियल सिस्टम में भी घर कर गया है, देश को स्पष्ट नजर आ रहा है, और देश के वकील इस बात से नाराज हैं। ये अच्छा नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। इक्के दुक्के जज अगर हिम्मत वाले बचे हुए हैं इस देश में, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को बचाने के लिए, ठेकेदारी नेताओं ने नहीं ली, जिनकी भाषा, जिनके माइंड में नॉनसेंस है, जो देश को बांटना चाहते हैं, बकवास करते हैं। इस बकवास पे भी अगर नेता जेल में नहीं गया, तो इस देश का कोई भी नागरिक फिर जेल में जाने का वो नहीं है अधिकारी। आप प्रोफेसर को जेल में भेज रहे हैं। एक सवाल जी इसमें महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर महमूदाबाद, उनके पूरे पोस्ट में एक शब्द, एक लाइन कोई नहीं साबित कर सकता कि ये देश विरोधी है। इवन मुझे तो पढ़ के लगा कि वो रियली, अगर इंडियन नेशनलिज्म की बात करें, भारतीय राष्ट्रवाद, तो उसके एक एक लाइन में है। लेकिन दूसरी बिल्कुल। तरफ उसने माफी मांग करके साबित कर दिया है कि उसने गलत बोला था। उसके खिलाफ यस। बड़ा सवाल जो है, जो है मलिक साहब, बड़ा सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने कहां पर ऐतराज उठाया था? उंगली ही उठाई थी मध्य प्रदेश के पुलिसिंग पर, मध्य प्रदेश के पुलिस अफसरों पर उंगली उठाई थी, और जस्टिस जी सूर्यकांत ने उन्हीं पुलिस अफसरों की एसआईटी बनाने को कहा है। बिल्कुल। उन्हीं का मतलब, मेरा बिल्कुल मैं तो कातिल ही एक मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वही जांच करेगा। जो बिल्कुल, गलती कर रहा था, जो बचाने में लगा था, वही जांच करेगा। दिस इज नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। और एक और मैं बताऊं, यहां पे प्रोफेसर को भी वो डिलीट नहीं करना चाहिए था अपने फेसबुक से। क्यों डिलीट किया? अभी इस तरह का केस आया था, विकीपीडिया और इस तरह की बातें आई थी। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कुछ किया कि यस, कोई हटाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे कैसे हटवा दोगे? साबित करो पहले ये चीज गलत है, तब उसको। ऐसे अखबार वाले लिखेंगे, पत्रकार लिखेंगे, कोई प्रोफेसर लिखेगा, और वो तुम डर के उसको डिलीट कर दोगे। उसको साबित करना पड़ेगा कैसे गड़बड़ है। तो प्रोफेसर को ये डिलीट नहीं करना चाहिए था, महमूदाबाद को ये डिलीट करने की जरूरत नहीं थी। फ्यूचर में इस देश के किसी प्रोफेसर को, किसी वकील को, किसी पत्रकार को कोई डिलीट करने की जरूरत नहीं है। फेस फ्रंट से फेस करना होगा। डर किस बात का? क्यों डरते हो? ये टारगेट बनाना चाहते जानबूझ के ऐसे लोगों को, इसके पीछे लगे हुए थे, कहीं भी एक बात निकल आए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे तो ये साबित होता है, जिस देश के अंदर ये हालात हों, ये इमरजेंसी से खतरनाक हालात हैं। ये देश
द्रोही मानसिकता है, जो राइट टू एक्सप्रेशन, जिस देश में प्रोफेसरों को भी बोलने नहीं दिया जाए, पत्रकारों को नहीं बोलने दिया जाए, उस देश को कौन बचाएगा? देश की जनता को खुद बचाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी सूरत में इस सर आदमी को पत्रकारों को सर बोलने की खूब छूट है, लेकिन जब सरकार के पक्ष में झूठ बोलो, प्रोपेगेंडा फैलाओ। गोदी मीडिया कराची इस्लामाबाद तक जो कब्जे की खबरें, झूठी खबरें चला रही थी, उनको तो पूरा प्रोटेक्शन है। उनके साथ तो बहुत सारे, आपको शायद जानकारी हो ना हो, बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जिनके साथ सिक्योरिटी चलती है, उनको तो पूरा है बिल्कुल। और प्रोटेक्शन। ये दिखाई नहीं देता सुप्रीम कोर्ट को क्या हो रहा है, देश को कैसे गुमराह किया जा रहा है? कहाँ है वो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्टों के जज? एक जज ने रीढ़ की हड्डी दिखाई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तुम बेकार कर रहे हो। ये नहीं चल सकता देश के अंदर। इसलिए देश के अधिवक्ताओं को सामने आना पड़ेगा। देश की जनता की आवाज इस देश की पार्लियामेंट नहीं बन पा रही है, इसलिए देश के अधिवक्ता, जो परमानेंट पार्लियामेंटेरियन है इस देश के, सभी अधिवक्ता देश के, वो सामने आए और देश के सामने आकर इस तरह का जुडिशियल सिस्टम को भी दुरुस्त करने का काम करें, मोटिवेट करें, कोऑपरेट करें, और जहां पे जुडिशरी कमजोरी दिखा रही है उसकी आलोचना करें, खुल के आलोचना करें। ये समय आ गया, हम ढील ढाल नहीं कर सकते, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा इस तरह से चलता रहा तो। क्या मैसेज आएगा जस्टिस सूर्यकांत और उनके बेंच की इस ऑर्डर से कि वाह, कितने दिन हो गए मंत्री जी सरकारी मेहमान बन के आराम से फरमा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक वो कर रही है, एसआईटी बिठा रही है। किसकी एसआईटी? वही एसआईटी जो उसको बचाने में लगे हुए थे, जिनकी हिम्मत नहीं। इस देश की पुलिस जब डेमोक्रेटिक होगी, जब देश की पुलिस देश के गृह मंत्री को गिरफ्तार कर पाएगी किसी गलत काम करने के तुरंत, और स्टेट की पुलिस जब किसी स्टेट के गृह मंत्री को तुरंत, अगर वो बदमाशी करेगा, बकवास करेगा, हेट स्पीच देगा या किसी भी शरारत में शामिल है, उसको तुरंत गिरफ्तार करेगी, तब इस देश की पुलिस को डेमोक्रेटिक पुलिस कहेंगे। अभी इस देश की पुलिस राजशाही की तरह से, राजा के लठैत की तरह चलाई जा रही है, जो कि वायलेशन है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का, और कुछ नहीं कर पा रही कोर्टें अभी तक इस देश की। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, 5-10% काम किया है संविधान के अनुरूप देश की कोर्टों ने, बहुत कुछ करना बाकी है, समानता बाकी है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसको मैं सिस्टम ऑफ लॉ कहता हूं, उसमें सरेआम स्पष्ट देश की जनता को दिखाई देता है कि आचरण कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी वो नहीं है जो समानता पे आधारित हो, जो होना चाहिए। इससे स्पष्ट जाहिर हो गया। प्रोफेसर बीइंग मुस्लिम, एक प्रोफेसर बिना कुछ गलत लिखे, अच्छा लिखा, उसको जेल, और एक बदमाश नेता, उसको, इनको अभी भी एसआईटी चाहिए, अभी भी जांच की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को, अभी भी उसको पता नहीं है तथ्यों का। हाई कोर्ट का जज वो एक तरह से पागल था क्या जिसने सो मोटो एक्शन लिया? उसके खिलाफ कार्रवाई करो अगर उसने सो मोटो एक्शन लिया तो। अगर उसने सही लिया तो किस बात का स्टे किया है आपने गिरफ्तारी पे? किस बात की एसआईटी बनाई है? सिर्फ इसलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट हैं? किसी भी सही चीज को भी आप अगर रोक देंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट हैं। ये नहीं चलेगा, देश में बहुत हो चुका, सिर से पानी बह चुका है, देश महसूस कर रहा है कि पीपल आर नॉट गेटिंग इक्वल जस्टिस इवन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और ये देश के लिए खतरनाक साबित होगा इस तरह का इंटरवेंशन। जब देश को बचाना हो, जब देश में गड़बड़ हो रही थी, सरकार को पलट दिया था महाराष्ट्र में, ये लोग बार बार ऑक्सीजन का सिलेंडर देते रहे इलीगल सरकार को, किस तरह का नंगा खेल हो रहा था। तो जुडिशरी को बिल्कुल एक स्पष्ट तौर पे देश के वकीलों को खुल के सामने आना पड़ेगा और आलोचना करनी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ये, डेमोक्रेटिक राइट है देश की जनता का, देश की जनता मालिक है और देश की जनता सबसे सुप्रीम है। उसके नीचे उन्होंने एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट इस देश को दिया है सभी संस्थाओं को उसके अनुरूप काम करने के लिए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके तहत काम करना है इन तीनों अंगों को। दे आर नॉट सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट उस दिन सुप्रीम होगी जब देश के लोगों का दिल जीतेगी, तब सुप्रीम कोर्ट सही मायने में देश की सुप्रीम कोर्ट होगी। जो आज हुआ है, एक फाइनल कमेंट, 30 सेकंड 40 सेकंड में फाइनल कमेंट। निशिकांत दुबे भाजपा का एक सांसद, वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब देश के चीफ जस्टिस को नाम लेकर के कहता है कि ये देश में गृहयुद्ध करवा रहा, या कुछ नहीं कर पाई है, कुछ नहीं होता, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। हम आप सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि आप पर तो अवमानना का केस, हमारे पर तो अवमानना का केस हो जाएगा सूर्यकांत
के सवाल पर, अरे फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो। आप अपने देश हित में, अपने देश के लिए बोलने में अवमानना कोई करने की हिम्मत करेगा तो अवमानना के दौरान जो जवाब देंगे पूरा देश सुनेगा, पूरे देश को सुनना चाहिए। क्या अवमानना है? देश की अवमानना जो हो रही है वो, उससे हमें ज्यादा चिंता है। पूरे देश की जो अवमानना हो रही है न्यायालयों के द्वारा, आप कैसे फर्क कर सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है इस तरह से? एक तरफ रेवड़ी, एक तरफ कांटे, दो नागरिकों के बीच में। एक सत्ता में मंत्री है इसलिए, और एक सत्ता को चैलेंज करता है, क्वेश्चन पूछता प्रोफेसर, और वो मुस्लिम है इसलिए। वो आसान विक्टिम है, उसको गिरफ्तार करो, बेइज्जत करो। उसके दादा के बारे में बताओ, कौन है ठेकेदार? इसका मतलब गुजरात का आदमी धर्म परिवर्तन करके जिन्ना बन गया तो पूरा गुजरात मुस्लिम परस्त है? गुजरात की जोड़ी ये देशद्रोही है? फिर तो इसका ये मतलब निकालना पड़ेगा। किस ओर ले जा रहे हैं देश को नॉनसेंस लोग? बिल्कुल, ये सवाल गंभीर है और इन सवालों पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। मैं एक चीज आखिर में, जब बात जिन्ना की और इसकी कर दी है मलिक साहब ने, तो एक मैंने, मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरा इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम की कलई खोली है। संघ, जनसंघ, भाजपा और सावरकर, हिंदू महासभा, सबकी। अगर एक प्रोफेसर के दादा पाकिस्तान गए और वो गद्दार हो सकता है, तो वो तो जिन्ना का शागिर्द था। जिन्ना के रिश्तेदारों से, जिन्ना की इकलौती बेटी थी, वो बेटी विभाजन के बाद भारत में रुकी, दीना वाडिया। जी। जिन्ना की बेटी, जिन्ना के दामाद, जिन्ना के पोते, नाती, नवासा, उन सबने जनसंघ के निर्माण में फंड दिया, पैसा दिया, ऐसा तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं। जी। नानाजी देशमुख से मुलाकात, नुस्ली वाडिया से लेकर के और दीना वाडिया, ये सब नानाजी देशमुख से मुलाकात करते थे। संघ, जो अभी कहा मलिक साहब ने, संघ ने अभी अभी एक हाल में एक कार्यक्रम किया गुजरात में। वहां पर 200 विभूतियां जो गुजरात में पैदा हुई उनकी फोटो लगाई थी। उसमें एक फोटो जिन्ना की लगाई थी, जिन्ना की फोटो लगाई थी। मैंने सारी फोटोग्राफ दिखाया है उस रिपोर्ट में, उसको आप लोग देखिएगा। फोटोग्राफ दिखाया है, जिन्ना की फोटो संघ लगाए। और किसी के दादा, आप उसके और ये देशद्रोह, देशभक्ति में उससे तय करोगे? दादा ने, और इस दादा तो और इस ऑफिशियली ऑफिस था। तो हाँ, इसलिए हम्म, ये इस मानसिकता के लोग, और आप सर्वे करके देखिए वकीलों के बीच में, विदेश के बीच में, ये आरएसएस का षड्यंत्र है पीछे। जो कोर्टों में चाहता है, जो श्री राम के नारे लगवाना चाहता है, कोर्टों में श्री राम की फोटो लगवाना चाहता है, स्टैचू लगवाना चाहता है, मनु की फोटो लगवाना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों में। सर्वे करो इस बात का। अब ये देश के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि आप इतना आसान शिकार मत बनिए, इतनी भावना में मत बहिए। और ट्रोल आर्मी में भी ज्यादातर अकाउंट जहां लोग सर्वे करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ऐसे सबूत भी हैं लोगों के पास कि जहां झूठे या ऐसे लोगों के अकाउंट बनाए हुए जिनको पैसे मिलते हैं, उन पे लिखने वाले कोई और ही होते हैं। ये षड्यंत्र देशद्रोह चल रहा है देश के अंदर, इसमें ये लोग शामिल हैं। और कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन इस तरह के ट्रोल में शामिल हो और इस तरह से झूठे नैरेटिव चलाता हो, ये देशद्रोही लोग हैं। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, कि ऐसे सारे पॉलिटिशियन को, ऐसे सारे सिस्टम को, जो देश को जाति और इस तरह के अपने इलेक्शन जीतने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। देश को गुमराह करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो देश को गुमराह करना चाहता है वो किसी भी पद पे हो, वो देशद्रोही है। जो देश में यूनिटी के लिए खतरा है, उसका कोई भी काम हो, चाहे विचार हो, चाहे भाषण हो, वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। आज के सबसे बड़े आतंकवादी अगर कोई हैं तो इस देश के वो पॉलिटिशियन हैं जो बार बार एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, सीएम पीएम बनना चाहते हैं और इतिहास क्रिएट करना चाहते हैं। इतिहास लोगों के पदों से और उनके टेन्योर से नहीं लिखा जाएगा। डेमोक्रेसी में इतिहास जनता का लिखा जाता है, कि जनता ने किन किन बेहुदे लोगों को सत्ता से उखाड़ा और किन किन की बेहूदगी सहन करनी पड़ी मजबूरी में। चलिए, ये सवाल बने रहेंगे और हम फिर आएंगे। इस केस की सुनवाई जैसे होती है, एक की सुनवाई हो गई, एक की होनी है। गवई साहब ने केस जो है याचिका मुझे को स्वीकार मुझे कर लिया है, उस पर हम मुझे आएंगे। मुझे मुझे उम्मीद नहीं थी। हरियाणा का सीएम सैनी है, एक किसान हाँ, परिवार से आता है, हाँ, उसके सीएम होते हुए इस तरह की बेहूदगी हो जाएगी।
कि जनता का शोषण होगा बोलने के अधिकार पे, और एक मुस्लिम प्रोफेसर होने की वजह से उसको गिरफ्तार होना पड़ेगा। वो अपनी सीएम, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी कॉन्शियस से चलाए, वो किसी का गुलाम ना बने, ना बीजेपी का ना आरएसएस का। वो जनता का प्रतिनिधि है। विधानसभा किसी की बपोती नहीं है, किसी आरएसएस की या बीजेपी की या कांग्रेस के किसी अलग पार्टी की। वो देश की विधानसभा है। पार्लियामेंट देश की पार्लियामेंट है, किसी के बाप की नहीं है, ना विधानसभा ना हो। जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, वो बीजेपी कांग्रेस या किसी XYZ का मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। इन ना समझो को समझनी चाहिए सबको, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, कोई मंत्री संतरी कोई भी हो, इवन धन्यवाद ब्यूरोक्रेसी मलिक को भी। साहब, जी धन्यवाद। इस पर जो अपडेट होगी कल अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से जो अपडेट होगी, मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, आप वहां से वक्त यस, निकालें मगर और मगर ये मगर ये मगर ये बड़ा क्वेश्चन है कि देश के वकीलों को निगाह रखनी पड़ेगी और कमेंट करने पड़ेंगे फ्यूचर में। इस तरह का हमें जहां भी असमानता नजर आई जूरिस्प्रूडेंस में या जजों के फैसलों में, किसी मंत्री संतरी या किसी सरकार के चहेते पत्रकार को तुरंत जमानत, बाकियों को जेल, ये नहीं चलेगा, ये चलने नहीं दिया जाएगा। जुडिशरी को अपने अंदर सुधार करना होगा, मानसिकता भी सुधारनी होगी। इसी जुडिशरी पर नजर रखते हुए कल हम फिर आपको आपका वक्त लेंगे, कोर्ट से ही आपका वक्त निकालने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा वक्त मिले और जुड़े। फिलहाल धन्यवाद। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।